देखिए प्रश्नमाला 4.2 प्रश्नमाला 4.2 और इसके हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न समीकरण को हल कीजिए। ये सारणिक जो है शून्य के बराबर दिया गया है, अर्थात इस समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब ये है चर का मान यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके है 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया गया है समीकरण, इससे हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए x और यहाँ पर 2x और यहाँ पर 3x, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसको घटाएं तो x कैंसिल हो जाता है, इसमें से इसको घटाएं x कैंसिल, ये भी इसमें से इसको घटाते हैं x कैंसिल होता है, इसमें से इसको घटाते हैं x कैंसिल होता है प्रथम पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। तो यहाँ पर गणना करने आसान हो जाती है। तो r1 ये पहली पंक्ति में से अगर r2 इसको घटा दें तो इस x में से x घटाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये 2x कैंसिल हो जाएंगे, ये 3x कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह r2 में से r3 घटाते हैं तो ये x कैंसिल, इससे 2x में से 2x घटाएंगे कैंसिल, और 3x में से 3x घटाएंगे कैंसिल। तो पहली संक्रिया हम लगाएंगे r1 माइनस r2, अर्थात r1 के स्थान पर, पहली पंक्ति के स्थान पर r1 माइनस r2, अर्थात पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा रहे हैं, ये पहली पंक्ति में से हम घटा रहे हैं। तो x माइनस 2 में से x माइनस 2 में से x माइनस 4 घटाएंगे। तो ये देखो x और ये माइनस x, ये हुआ कैंसिल, ये माइनस के 2 और ये प्लस के 4, माइनस के 2 और प्लस के 4 प्लस के 2, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे 2x, माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, ये घटाएंगे तो प्लस के 9 हो जाएगा, और प्लस के 9 और माइनस के 3 प्लस के 6, ये प्लस के 6 आ गए। इसी तरह 3x माइनस 4 में से 3x माइनस 16 घटाएंगे तो 3x में से 3x घटाएंगे कैंसिल, माइनस 4 में से ये घटाएंगे प्लस के 16 होंगे, तो माइनस 4 प्लस 16 प्लस के 12, तो ये आपके माइनस 4, इसको जब घटाएंगे, हम घटाते हैं चिन्ह परिवर्तित होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 16 माइनस के 4 प्लस के 12। तो ये हुआ आपका पहली पंक्ति, हमने पहली पंक्ति चेंज कर दी है, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, r2 में से r3 घटाएंगे, दूसरी संक्रिया r2 के स्थान पर दूसरी पंक्ति चेंज कर रहे हैं हम, जैसे r2 में से r3 घटा रहे हैं, अर्थात इस पंक्ति में से इस पंक्ति को घटाएंगे तो x में से x घटाया कैंसिल, माइनस 4 में से ये माइनस 8 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 8, ये जब घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित, माइनस 4 प्लस 8 कितने हो गए, प्लस के 4, तो ये आ गया आपका। इसी प्रकार से 2x में से 2x घटाएंगे कैंसिल, और माइनस 9 में से माइनस 27 घटाएंगे तो माइनस 27 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 27, तो माइनस 9 और प्लस से 27 कितने होते हैं, प्लस के 18, ठीक है। इसी तरह 3x में से 3x घटाएंगे कैंसिल, और माइनस 16 में से माइनस 64 घटाएंगे तो माइनस 64 को घटाएंगे तो ये प्लस के 64 बनेंगे, और माइनस 16 प्लस के 64 प्लस के 48 आ जाएगा। तो r1 चेंज की है और r2 चेंज की है। तो ये हमने कैसे चेंज की है, इस पंक्ति में से इसको घटाया, ये पंक्ति चेंज हो गई, और इस पंक्ति में से इस पंक्ति को घटाया, दूसरी पंक्ति में से और तीसरी पंक्ति घटाया, ये पंक्ति चेंज हो गई, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति आपके चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2, 6, 12, इसमें 2 कॉमन है, 4, 18, 48, इसमें भी 2 कॉमन है, 2 उभयनिष्ठ यानी 2 को बाहर ले लेंगे प्रथम पंक्ति से और दूसरी पंक्ति से। तो प्रथम पंक्ति से 2 बाहर लिया और दूसरी पंक्ति से 2 बाहर, यानी कि उभयनिष्ठ लिया है हमने, कॉमन लिया है। तो ये 2 का भाग लेगा, 2 बाहर लिया, 2 का भाग लेगा 1, 2 में भाग लेगा 3, और इसका 2 का भाग लगाएंगे, 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, इससे 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग लगाएंगे 2, इसमें 2 का भाग लगाया 9, और इस 48 में 2 का भाग लगाएंगे 24। तो r1 और r2 से हमने 2 और 2 बाहर ले लिए हमने, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये 1 आ गया, 1 की सहायता से इस 3 को 0 बना सकते हैं, इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटाएं तो 0 बन जाएगा, ठीक है। और इसको 0 बना सकते हैं इस 1 की सहायता से, इसको अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6 और में से ये 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो एक तो इसको 0 बनाएंगे, तो ये कौन से स्तंभ में है, C2 में है,
एक इसको शून्य बनाएंगे, ये कौन सी स्तंभ में है, C3 में है, तो C2 परिवर्तित होगा, इसको 0 बनाएंगे, ये चेंज होगा, C2 चेंज होगा, इसको शून्य बनाएंगे तो ये भी चेंज होगा। तो एक तो C2 की संख्या लगाएंगे, C2 पर इसका 3 गुणा, ठीक है, C1 का 3 गुणा घटा दें C2 में से, ये C1 को 3 से गुणा करके और C2 में से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले संख्या लगाएंगे हम C2 पर इस C2 में से इसका 3 गुणा, इसका C1 का 3 गुणा घटाना है, अर्थात इसको 3 से गुणा करो और इसमें से घटा दो। तो इसको 3 से गुणा करेंगे 3 और 3 में से 3 घटाएंगे 0। हम चेंज कर रहे हैं C2 को, C1 को चेंज नहीं कर रहे हैं। C1 ऐसे कैसे लिख दो, 1 2 x माइनस आर, 1 2 x माइनस आर, ये C1 चेंज नहीं हो रहा है। इसको 3 से गुणा करके C2 को चेंज कर रहे हैं घटाने का, तो इसको 3 से गुणा करके 3 घटाया 0, इसको 3 से गुणा करो 6, 9 में से 6 घटाएंगे 3, इसको 3 से गुणा करेंगे x माइनस 8 को 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस 24 होगा, इसको 3 से गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे हम 2x माइनस 27 में से इसका 3 गुणा घटाएंगे तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का x, माइनस के 3x घटाएंगे, इसको चिन्ह बदलेंगे घटाने पर, और ये प्लस के 24 और ये माइनस के 27, माइनस के 3, तो माइनस x माइनस 3 ये प्राप्त हुआ। तो C2 चेंज हो गया, C2 चेंज हुआ, इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटाया 0, इसको 3 से गुणा किया 6, 9 में से घटाएंगे 3, इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे माइनस x माइनस 3। अब हम C3 को परिवर्तित करेंगे, ये C3 ये चेंज होगा, इस 6 को शून्य बनाएंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे, तो C1 को 6 से गुणा करके और C3 में से घटाएंगे, C3 में से C1 का 6 गुणा घटाना है, इसको 6 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे, तो 6, इसको 6 से गुणा करेंगे, 6 में से 6 घटाया 0, तो ये आ गया 0, और इसको 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 24 में से घटाएंगे, 24 में से 12 घटाएंगे 12, इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6x माइनस 48, 6 से गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे हम, ठीक है, 3x माइनस 64 में से घटाएंगे, इसमें से C3 में से इसका 6 गुणा घटा रहे हैं हम, तो 3x माइनस 64 इसलिए घटा दो, तो ये हुआ माइनस का, तो 3x और ये प्लस का हुआ, घटाएंगे तो ये चिन्ह बदले, तो ये 3x माइनस 6x माइनस के 3x और माइनस के 64 और प्लस के 48 माइनस के 16, माइनस 64 में से ये प्लस 48, माइनस 64 में से माइनस 48 घटाएंगे यानी कि प्लस 48, तो माइनस 64 प्लस 48 कितना हो गया, माइनस के 16, तो फिर माइनस के 3x माइनस 16, ये आपका तीसरा स्तंभ चेंज हुआ, ठीक है, इसको 6 से गुणा करके इसमें से घटाया तो तीसरा स्तंभ भी चेंज हो गया। अब ये प्रथम, ये 2 दूनी 4, प्रथम पंक्ति से विस्तार करेंगे हम, तो 4, ये 1 इंटू इसका स्तंभ छोड़ें, इसकी पंक्ति छोड़ दें, ये पंक्ति छोड़ दें, ये स्तंभ छोड़ दें, तो ये आएगा 3 12 माइनस x माइनस 3 और माइनस 3x माइनस 16। R1 से विस्तार करने पर अब इन दोनों का गुणा कर दो, तो 3 का माइनस 3x से गुणा माइनस 2x, 3 का 16 से गुणा 16 48, और फिर इसका गुणा करेंगे और माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे, तो माइनस इन दोनों का गुणा, अर्थात इनका गुणा करके चिन्ह बदलना है, तो ये आएगा 12 को माइनस x से गुणा करेंगे माइनस 12x और माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो प्लस के 12x, यानी पश्च विकर्ण का जब भी गुणा करेंगे चिन्ह परिवर्तित करके लिखना है, तो क्या रहा है, माइनस के 12x आ रहा है, लिखेंगे प्लस के 12, क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह क्या करता है, चिन्ह परिवर्तित कर देता है। माइनस 3 को 12 से गुणा करेंगे प्लस माइनस के 36 और माइनस 36 आ रहा है, इसलिए लिखेंगे प्लस 36। पश्च विकर्ण का जो गुणा है उसमें चिन्ह विपरीत आता है माइनस, क्योंकि चिन्ह बदल देंगे हम, घटाते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस के 12x आ रहा है, लिखेंगे प्लस के 12, माइनस के 36 आ रहा है, प्लस के 36, ये सरल करेंगे तो प्लस के 12 माइनस के 9x प्लस के 3x और माइनस 48 और प्लस के 36 माइनस के 12, 36 और 48, 36 प्लस के माइनस के 48, माइनस अधिक है माइनस 48 में से 36 घटाओ 12 लेंगे,
तो ये 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो ये आएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। 4 का भाग देने पर 3x बराबर क्या हुआ 12 और x बराबर हुआ 4। तो इस समीकरण का हल हुआ x बराबर 4। ठीक है, इस प्रकार ये समीकरण हल हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, बिना विस्तार के सिद्ध करना है। ये सारणी ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये इसके बराबर सिद्ध करना है एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी सी। सबसे पहले इस सारणी को इस सारणी के बराबर सिद्ध करेंगे और फिर ये सारणी के बराबर हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम सत्यापित करते हैं, इस प्रकार से सिद्ध करते हैं। देखिए ए बी सी यहाँ पर प्रथम पंक्ति है और यहाँ पर ए बी सी तीसरी पंक्ति है। यहाँ एक्स वाई जेड दूसरी पंक्ति है, यहाँ पर प्रथम पंक्ति है। तो पहले दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति में लाएंगे हम, एक्स वाई जेड को यहाँ पर लाएंगे। तो इन दोनों पंक्तियों को आपस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको दिया गया ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये एक्स वाई जेड हमें प्रथम पंक्ति में चाहिए, तो हम करेंगे संक्रिया R1 के स्थान पर R2। ये दूसरी जो पंक्ति है वो प्रथम पंक्ति, और प्रथम पंक्ति को दूसरी पंक्ति बनाने पर R1 के स्थान पे R2 और R2 के स्थान पे R1 संक्रिया लगाते हैं, सारणी का चिन्ह परिवर्तित होता है। तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का, सारणी का मान माइनस में। ये ए बी सी दूसरी पंक्ति और एक्स वाई जेड ये हमने प्रथम पंक्ति बना दी। फिर से अब ये ए बी सी हमें तीसरी पंक्ति में चाहिए, तो इन दोनों पंक्तियों को चेंज करेंगे, दूसरी और तीसरी पंक्ति चेंज करेंगे। तो R2 के स्थान पे R3 और R3 के स्थान पे R2। तो फिर से सारणी का चिन्ह परिवर्तित होगा, तो ये माइनस का चिन्ह है अब हो जाएगा प्लस का। तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो गया। और ये एक्स वाई जेड ऐसे कैसे लिखेंगे, ये दोनों पंक्तियों को चेंज कर रहे हैं हम, इन दोनों पंक्तियों को चेंज कर रहे हैं। ए बी सी ये तीसरी पंक्ति बन गई और पी क्यू आर को हम दूसरी पंक्ति बना दिया। तो ये सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो गया पॉजिटिव। तो ये आपका पहला सत्यापित हुआ, ये सिद्ध हो गया, ये प्रथम सिद्ध हो गया। अब इसके बराबर सिद्ध करना है, इस सारणी को इसके बराबर सिद्ध करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर एक्स वाई जेड जो पंक्ति में थे, अब एक्स वाई जेड क्या रहे स्तंभ में आ रहे हैं। पी क्यू आर पंक्ति में थे, तो पी क्यू आर क्या रहे स्तंभ में आ रहे हैं। ए बी सी पंक्ति में थे और ए बी सी किस में आ रहे हैं, ए बी सी स्तंभ में आ रहे हैं। अर्थात पंक्तियों को सबसे पहले स्तंभ में चेंज कर दो या स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दे। तो सारणी का मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है गुणधर्म से। तो पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर ये एक्स वाई जेड पहली पंक्ति थी, इसको हमने पहला स्तंभ बना दिया। एक्स वाई जेड पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, पी क्यू आर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ पी क्यू आर, और ये ए बी सी तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बना दिया। तो पंक्तियों को हमने स्तंभ में चेंज करते हैं, तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये चिन्ह परिवर्तित कर दिया। अब देखिए y कहाँ पर आ रहा है, प्रथम पंक्ति में, यहाँ पर y क्या आ रहा है दूसरी पंक्ति में। तो सबसे पहले इन पंक्तियों को चेंज करते हैं हम, दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति और प्रथम पंक्ति को दूसरी पंक्ति। तो R1 के स्थान पे R2 और R2 के स्थान पे R1 संक्रिया लगाने पर सारणी का चिन्ह परिवर्तित होता है, तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस। और ये YQB ये प्रथम पंक्ति बन गई और XPA ये दूसरी पंक्ति चेंज होगी। तीसरी पंक्ति ZRC ऐसे कैसे लिख दो। अब ध्यान दें, ये y तो आ चुका है, y यहाँ पर देखिए b आ रहा है और यहाँ पर क्या है q, जबकि b क्या रहा है तीसरी स्तंभ में और ये b दूसरे स्तंभ में। तो दूसरे स्तंभ को तीसरा स्तंभ बना दें। अब इन दोनों स्तंभों को चेंज कर दें हम, ठीक है। YXZ आ चुका है। अब यहाँ पर BAC लाना है, तो BAC ये तीसरा स्तंभ में है, ये दूसरा स्तंभ बनाएंगे। और QPR ये क्या रहा है तीसरे स्तंभ में, तो इस दोनों को स्तंभ को चेंज करेंगे। तो ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ, C2 के स्थान पे C3 और C3 के स्थान पे C2 संख्या लगाते हैं, दो स्तंभों को चेंज करते हैं, सारणी का चिन्ह पुनः परिवर्तित हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पुनः सारणी का चिन्ह बदल गया और ये BAC दूसरा स्तंभ बन गया और PQPR ये तीसरा स्तंभ बन गया। तो ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1
और ये समीकरण नंबर 2, तो 1 और 2 से ये सारणिक इसके बराबर है और ये सारणिक इसके बराबर है, अर्थात तीनों सारणिक बराबर है। अतः 1 और 2 से सिद्ध होता है, ये सत्यापित होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। हम एक क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए कि सारणी का मान a³ + b³ + c³ - 3abc है। b + c, c + a + b, a + b, b + c, c + a, abc इस सारणी का मान ये सिद्ध करना है। तो देखिए आपको दिया गया है ये लेफ्ट हैंड साइड, ये सारणी दी गई है। ठीक है, b + c, c + a, a + b, a + b, b + c, c + a और abc। ठीक है, या तो ऐसे जोड़े या ऐसे जोड़कर देखें आप कि समान संख्या बन रही है या नहीं बन रही है। तो देखिए अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, ठीक है, b + c में अगर a जोड़ दें तो a + b + c, c + a में b जोड़ें तो a + b + c बनता है, a + b में c जोड़ते हैं तो a + b + c बनता है। तो समान संख्या बनती है, तो ये है आपके C1 में और ये है C3 में। तो C1 में C3 जोड़ेंगे, C1 में C3 जोड़ेंगे किसके स्थान पर? C1 के स्थान पर। तो इस C1 को परिवर्तित किया हमने कैसे कि C1 और C3 को जोड़ने पर संक्रिया लगाई हमने, इन दोनों का योग a + b + c, इन दोनों का योग a + b + c और इन दोनों का योग a + b + c। ये हुआ आपका संक्रिया C1 के स्थान पर ये लगाई। C2 ऐसे कैसे लिख दो, a + b, b + c, c + a, ये ऐसे कैसे लिखेंगे, C3 भी ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि केवल C1 चेंज कर रहे हैं, C1 चेंज कर रहे हैं तो C1 ही परिवर्तित होगा, बाकी C2 और C3 ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब a + b + c C1 में से बाहर लेंगे उभयनिष्ठ लेने पर, तो C1 यानी पहले स्तंभ से a + b + c बाहर लेने पर, तो ये a + b + c का भाग लगाएंगे इसमें, तो क्या बनेगा 1 1 1, ये हुआ 1 1 1। ठीक है, ये ऐसे कैसे लिखा, a + b, b + c, c + a और abc, ये ऐसे कैसे लिखा। अब इस 1 को शून्य बना सकते हैं, इस 1 को शून्य बना सकते हैं इसकी सहायता से। इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0, तो ऐसे जब घटाते हैं संख्या लगती है पंक्तियों की, तो ये R2 में से R1 घटाते हैं तो ये 0 हो जाता है। ये R2 चेंज करेंगे हम, इसको 0 बनाएंगे, R2 चेंज करेंगे तो R2 के स्थान पर R2 - R1 संख्या लगाएंगे। सबसे पहले दूसरी संख्या लगाएंगे और ये चेंज करेंगे हम। ठीक है, इसको शून्य बनाएंगे, तीसरी पंक्ति भी चेंज होगी, पहली पंक्ति चेंज नहीं करेंगे हम। इन दोनों को जब शून्य बना रहे हैं, इसको ऐसे कैसे लिख दो, तो ये पहली पंक्ति ऐसे कैसे लिखो 1 a + b a, ये तो ऐसे कैसे लिखा। अब R2 के स्थान पर R2 - R1, R2 यानी दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाएंगे, 1 में से 1 घटाया 0, b + c में से ये घटाएंगे तो b से b कैंसिल होगा, घटाने पर c - a आ जाएगा। ठीक है, ये घटाएंगे -b, ये + b कैंसिल हो जाएगा, ये c - a, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा b - a। अब 1 में से R3 के स्थान पर तीसरी पंक्ति के स्थान पर तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा रहे हैं, इसमें से ये पहली पंक्ति घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, c + a, इसमें से ये घटाएंगे a + b, तो ये a और a तो कैंसिल हो जाएगा, c - b आ जाएगा, c - b, और इस c में से एक घटाएंगे c - a। ठीक है, ये आपका सारणी तीसरी पंक्ति चेंज हो गई। ठीक है, पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाने पर। अब यहाँ पर पहले स्तंभ से विस्तार करने पर C1 से विस्तार, C1 से विस्तार करेंगे हम, तो 1 इंटू इसका स्तंभ छोड़ दें, इसकी पंक्ति छोड़ दें, तो ये पंक्ति छोड़ने पर ये स्तंभ छोड़ने पर क्या बनेगा c - a, c - b, c - a, b - a और c - b और c - a। ठीक है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, 1 इंटू c - a आ गया, b - a, c - b और c - a। ठीक है, ये इस प्रकार से विस्तार कर लिया हमने पहले स्तंभ से। अब इन दोनों का गुणा करो सबसे पहले,
तो c माइनस ए और c माइनस ए का गुणा c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये आएगा इसका वर्ग c स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इनका गुणा दुगना 2ac और प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ गया आपका c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये c माइनस ए गुणा c माइनस ए का होल स्क्वायर ये आ चुका है। अब मध्य में लगाते हैं माइनस और ये पीछे वाले विकर्ण यानी पश्चिम विकर्ण का गुणा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल के लिखना है आपको। तो देखो पहले c को b से गुणा किया, bc किसका रहा है प्लस का, लेकिन माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं माइनस bc हो जाएगा। पश्चिम विकर्ण का गुणा करके चिन्ह परिवर्तित कर दो, तो देखो इनका गुणा bc प्लस का रहा है, लिखेंगे माइनस, c का माइनस a से गुणा माइनस ac तो ये हुआ प्लस ac, माइनस b का प्लस b से गुणा माइनस b स्क्वायर लिखेंगे प्लस b स्क्वायर, और माइनस b का माइनस a से गुणा प्लस ab और यहाँ लिखेंगे माइनस ab। पश्चिम विकर्ण का जब गुणा करते हैं चिन्ह परिवर्तित करके लिखेंगे, ये आएगा प्लस bc लिखा माइनस bc, ये माइनस ac तो प्लस ac, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस b को माइनस a से गुणा करेंगे प्लस ab माइनस ab। ठीक है, तो ये सरलीकरण हुआ। अब ये तो ऐसे कैसे लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, ये देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्रमशः हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर माइनस का ए बी, ये माइनस का ए बी आ गया, माइनस का बी सी, ये माइनस बी सी, और माइनस का 2ac और प्लस का ac, माइनस का 1ac तो माइनस 1ac या माइनस सी ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये एक सरसमीका है, सरसमीका है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इन दोनों का जो गुणा होता है ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, इसके गुणनखंड है ये दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के गुणनखंड ये होते हैं, ये सरसमीका है, तो इन दोनों का गुणा जो होगा ये है डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये हुआ आपका सत्यापन राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सारणी का मान हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग हुआ 4, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 वर्ग कर दिया। अब देखिए इस वन की सहायता से इन दोनों को जीरो बनाया जा सकता है, या इस वन की सहायता से इन दोनों को जीरो बनाया जा सकता है। तो इसका 4 गुणा इसमें से घटा दें, इसका 4 से गुणा करके इसमें से घटा दें, जीरो हो जाएगा। इसको 9 से गुणा करके इसमें से घटा दें, ये शून्य हो जाएगा। तो ऐसे जब घटाते हैं जोड़ते हैं तो संक्रिया पंक्तियों की लगती है, तो संक्रिया लगाएंगे हम। पहली संक्रिया किसको चेंज करते हैं, इसको, तो ये किस में है R2 में है, तो R2 में से इसका 4 गुणा घटाना पड़ेगा, 4R1, इसको R1 को 4 से गुणा करके इसमें घटाना पड़ेगा, तथा दूसरी संक्रिया R3 को लगाएंगे और ये शून्य बनाएंगे, R3 माइनस 9R1, इसको 9 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे, ये शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहले R2 परिवर्तित हुई, दूसरी पंक्ति कैसे, इसको 4 से गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे, तो 4 से गुणा किया 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0, ये 4 से गुणा करेंगे 16, 9 में से 16 घटाएंगे, इसका 4 गुणा, इसका 4 गुणा 16 घटाएंगे 9 में से, तो 9 माइनस 16 माइनस के 7। ठीक है, इसको 4 से गुणा करें, मतलब 4 से गुणा कर रहे हैं, 9 चौक 36, 36 घटाएंगे किसमें से 16 में से, तो 16 माइनस 36, 16 माइनस 36 माइनस के 20, तो ये हुआ माइनस के 20। तो इसको 4 से गुणा किया, इसमें से घटाया 4 माइनस 4 0, इसको 4 से गुणा किया 16, 9 में से माइनस 16 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस के 7, और 16 में से ये 9 से 4 से गुणा करेंगे 36, 16 में से 36 घटाएंगे माइनस के 20, ये माइनस के 20 आ गए। अब इसको 9 से गुणा करेंगे, पहली पंक्ति को 9 से गुणा करेंगे,
इसको 9 से गुणा करके इसमें से घटाना है। तो 9 से गुणा किया 9, 9 में से घटाया 0, ये 9 चौक 36, 16 में से 36 घटाएंगे अभी माइनस के 20, ठीक है। और इसका 9 से गुणा करेंगे 81, और ये 25 में से घटाएंगे 25 माइनस 81 माइनस के 56, 25 माइनस के 81, तो माइनस क्या लिखा है माइनस 81 में से 25 घटाएंगे 56, तो ये आ जाएगा आपके तीसरी पंक्ति भी चेंज हो गई। अब प्रथम स्तंभ में 2 शून्य है, इसलिए पहले स्तंभ से विस्तार कर लेंगे। C1 से विस्तार करने पर C1 से विस्तार करेंगे हम, तो 1 इंटू ये स्तंभ छोड़ दे, ये पंक्ति छोड़ दे, ये पंक्ति छोड़ी ये स्तंभ, तो -7 -20 -7 -20 और -20 -56 -20 -56। पहले स्तंभ से विस्तार करेंगे हम, तो 1 इंटू इसका सेकंड क्या है 0 इंटू इसका सेकंड 0 होता है, 0 गुणा इसका सेकंड 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इन दोनों का गुणा, ठीक है, 6 माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 7 6 42 और 7 5 35 और 4 39, ठीक है। और माइनस इसका गुणा, इन दोनों का गुणा किस में आ रहा है प्लस में, लेकिन पश्चिमी विकर्ण का जब भी गुणा है चिन्ह परिवर्तित करेंगे, माइनस इन दोनों का गुणा 400, तो 392 माइनस 400 माइनस के 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11, ओमेगा इकाई का घनमूल है, इकाई का घनमूल है और इस सारणी का मान ज्ञात करो। इकाई का घनमूल है, ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये नियम याद रखेंगे आप, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है और इन तीनों का योग होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो इस सारणी का मान निकालना है, तो देखिए सबसे पहले इस सारणी का मान, तो ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1, ये लिखा ओमेगा स्क्वायर ऐसे कैसे, ओमेगा क्यूब का मान 1, तो पहले इस ओमेगा क्यूब और इस ओमेगा क्यूब का मान रखा, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, चूंकि ओमेगा क्यूब बराबर 1, तो ओमेगा क्यूब का मान 1 रखा, ये 1 रखा, बाकी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ठीक है, इस प्रकार लिख दिया हमने। अब देखिए इसमें से इसको घटाते हैं तो ये 0 बन जाएगा, इसमें से इसको घटाते हैं तो ये 0 बन जाएगा, 2 0 आ जाएंगे। तो ये कौन से स्तंभ में है C1 और ये किस में है C2 में है, तो C1 के स्थान पे C1 माइनस C2, इसमें से इसको घटाने पर 1 में से 1 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0, ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा घटाएंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे C1 चेंज किया केवल इसमें से इसको घटाना है, C2 ऐसे कैसे लिखा 1 1 ओमेगा 1 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ठीक है। अब पहले स्तंभ में 2 शून्य है, इसलिए पहले स्तंभ से विस्तार करेंगे, पहले स्तंभ से विस्तार करेंगे 0 इंटू सेकंड 0, 0 इंटू इसका सेकंड 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसकी पंक्ति छोड़ दो इसका स्तंभ छोड़ दे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा गुणा ये स्तंभ छोड़ा ये पंक्ति छोड़ा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इस इन दोनों का गुणा ओमेगा माइनस इन दोनों का गुणा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से गुणा ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर से गुणा ओमेगा 4, तो ये आएगा माइनस का माइनस इंटू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर हुआ इन दोनों का गुणा ओमेगा स्क्वायर, माइनस गुणा माइनस प्लस ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से गुणा ओमेगा क्यूब, फिर से ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, तो 1 इसका मान 1, ओमेगा क्यूब का मान 1, ओमेगा 4 ओमेगा की घात 4 का मान ओमेगा, कैसे ओमेगा क्यूब गुणा ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा घात 4 को ओमेगा क्यूब गुणा ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, इसलिए इसका मान हो गया 1 गुणा ओमेगा अर्थात ओमेगा, तो ओमेगा घात 4 का मान ओमेगा हुआ, ठीक है, ओमेगा की घात 4, इसको हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है 1 गुणा ओमेगा ओमेगा, तो ओमेगा घात 4 का मान ओमेगा होगा, 1 और 1 कितना मान 2, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेने पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 होगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, 1 को उधर पक्षांतर करो -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1, ये माइनस गुणा माइनस क्या हुआ +1 और 2 3, तो इस सारणी का मान 3 हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके हुए।